जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। आइए देखते हैं कि अप्रैल का महीना किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन को खास बना सकता है। क्या लाभ है, क्या सावधानी है, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। आप मेरे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भविष्य में भी आपको अच्छी जानकारी मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा। आपकी राशि से चौथे घर में केतु है, नवम भाव में शनि मंगल योग बना हुआ है, दशम भाव में राहु सूर्य शुक्र है और एकादश भाव में गुरु बुध की युति बनी हुई है। बहुत मोटे प्रारूप से यदि हम देखें तो इस महीने 2 और 3 5 और 2 7 ग्रहों का संबंध आपके नवम, दशम और एकादश से है। नवम भाग्य है, दशम कर्म है और एकादश लाभ है। यानी कहीं ना कहीं भाग्य, कर्म और लाभ से जुड़े हुए सभी 7 मुख्य ग्रहों की स्थितियां हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। यानी पहली एक पॉजिटिव मोटे तौर पे अगर आप बहुत देखें कि ये अच्छे भाव है, अच्छे भाव में गए हुए ग्रह किसी ना किसी रूप से स्थितियों को अच्छा करते हैं। जिसमें सबसे पहले आप देखिए कि आपकी राशि का लॉर्ड कौन है, बुध है, लाभ स्थान में है और किसके साथ है, गुरु के साथ है। इसलिए ये गुरु बुध की युति किसी ना किसी प्रकार से जीवन में लाभ को दर्शाती है, किसी ना किसी प्रकार से जीवन में सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है। वो कैसे है कि राशि का मालिक बुध कर्म भाव के मालिक गुरु के साथ है। कहाँ है, इसका मतलब ये स्थिति कर्म, कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, स्वास्थ्य और लाभ के लिए उचित दिखाई दे रही है। यानी एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि भी गुरु और बुध दोनों मिलकर कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव करने में सक्षम है, या ये कह सकते हैं आपको किसी प्रकार से मजबूती देने में सक्षम है। गुरु पूरे महीने यहीं रहेंगे, अप्रैल के अंत तक यही रहेंगे। इसलिए गुरु किसी ना किसी प्रकार से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। वहां से बैठकर गुरु देखते हैं 7th हाउस को, यानी आपकी मैरिड लाइफ को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं गुरु। अब 9 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे बुध। यहां से समझिए बात आप कि आपकी राशि का मालिक बुध 9 अप्रैल को वक्री होकर यहां आता है। जब वो यहां आता है तो माइनस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट क्या है। माइनस पॉइंट ये है कि वो यहाँ आके नीच का हो जाता है, वो यहाँ आके वक्री हो जाता है और वो यहाँ आके फिर से राहु के साथ बैठकर जड़त्व योग बनाता है। अब जब जो जड़त्व योग बनाता है तो इसका मतलब है, सबसे पहली बात वो कहता है कि भाई अपने अंदर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना, किसी भी तरीके से कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना, किसी चीज को लेकर भ्रमित नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल सही टारगेट पर चल रहे हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। ये प्लेनेट थोड़ा बहुत जब आगे पीछे फ्लक्चुएट ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है ये आपसे कुछ गलती कराने आ रहे हैं, या कह सकते हैं आपका इम्तिहान लेने आ रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसी गलती करे तो इससे नुकसान हो जाए। आपको बड़े पेशेंस से काम करना है, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच का होगा, वक्री होगा, राहु के तो उसमें आएगा। यानी बुध मतलब बुद्धि, और जब बुध प्लेनेट बुद्धि का कारक होकर ऐसा हो तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी चीज़ों को लेकर होती है। तो विशेष सावधानी रखनी है इस पूरे महीने कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। चाहे शिक्षा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जीवन का कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको सावधानी रखनी है। इतना ही कहता है ये प्लेनेट। अदरवाइज सावधानी नहीं रखी, जल्दबाजी हो गई, निर्णय लेने में जल्दबाजी करी, सोच समझे समझे नहीं, क्रोध में काम कर दिया तो आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। अब देखते हैं 10th हाउस, जिसमें को हम कर्म कार्य क्षेत्र का भाव कहते हैं। हमने देखा कि पंचम भाव का मालिक शुक्र यहाँ उच्च का है। पंचमेश अगर उच्च का है तो क्या है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि और संतान से संबंधित स्थितियों के लिए ये स्थितियां शुभ है। ये पूरा महीना इन चीजों के लिए शुभ दिखाई दे रहा है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम 9th हाउस भी देखते हैं। 9th का मालिक 9th में, यानी आपकी हायर एजुकेशन भी इस महीने अच्छी होती दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह उच्च के होंगे और 24 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान में जाएंगे, वहां से बैठकर भी अपने भाव को देखेंगे। इसका मतलब शुक्र इस पूरे महीने बली है। शुक्र बली है, पंचम भाव बली है। पंचम भाव बली है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि ठीक है। लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, यानी धन के लिए ठीक है। और लक्ष्मी कहाँ आती है, जब आपके डिसीजन अच्छे होते हैं।
इसलिए कहते हैं माता लक्ष्मी की प्राप्ति से पहले के लिए कहीं ना कहीं आपके जो साधन है लक्ष्मी के, वो माता सरस्वती से खुलेंगे। इसलिए सरस्वती पहले चाहिए, बुद्धि पहले चाहिए, तो आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो वो शुक्र इस पूरे महीने बली है। अब दूसरा मुख्य और खास परिवर्तन आता है सूर्य से, कि सूर्य ग्रह 13 अप्रैल को सूर्य राहु के ग्रहण दोष से मुक्त होकर यहाँ से निकलकर पहुंचेंगे, यहाँ उच्च के हो जाएंगे। और लाभ स्थान में उच्च का सूर्य है, किन चीज़ों के लिए अच्छा है? तीसरे का मालिक अगर उच्च का होकर बैठे तो एक परिवर्तन से होने वाला लाभ। बहुत बार क्या है, नौकरी परिवर्तन की बात थी, आपने नौकरी के लिए ट्राई किया, आपका बदलाव हो गया और वो बदलाव पॉजिटिव रहा कि जी सैलरी बढ़ गई, दूसरी कंपनी मिल गई, या ट्रांसफ़र हो गया प्रमोशन के साथ, दूसरी नौकरी मिल गई प्रमोशन के साथ, क्योंकि सूर्य क्या है, उच्च का हुआ है, एग्जॉल्टेड हुआ है। और तृतीय उच्च का होकर 11th हाउस में, यानी परिवर्तन से लाभ मिलेगा, ऐसा इसको यहाँ समझ सकते हैं। तो वो स्थिति भी अपने आप में बेहद खुश। अब आप देखिए 9th हाउस बली है, क्योंकि 9th हाउस में शनि भी है। ये शनि इस पूरे महीने 6 अप्रैल से आप देखिएगा गुरु के नक्षत्र में जाएगा, और ये गुरु आपके लिए कौन है, 10th हाउस का मालिक है। ये आपके लाभ भाव में बैठा और शनि उसको देख भी रहा। यानी आप ये देखिए शनि ने अकेले कितनी चीज़ों को कवर किया, इसको समझिए। पहली बात, शनि 11th को देखता है। दूसरा, शनि 10th हाउस के मालिक गुरु को देखता है। तीसरा, शनि गुरु के नक्षत्र में होकर बैठता है। चौथा, शनि मंगल जो कि लाभेश है उसके साथ बैठता है। इसलिए शनि हो गए इस महीने बहुत बली। और जब बली हो जाते हैं शनि, तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में राइज कराते हैं, आपसे श्रम कराते हैं, आपसे मेहनत कराते हैं, आपसे राइट डायरेक्शन में मेहनत कराते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो वो डायरेक्शन करेक्ट है या नहीं। करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत कराने का योग शनि के पास है, और वो शनि यहाँ मंगल से इस चीज़ को ले रहा है और मंगल उस चीज़ को बली बना रहा है। शनि मंगल की युति 9th हाउस में है। इस दौरान पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ किसी प्रकार का आर्गुमेंट संभव है उससे बचें, बिना वजह किसी प्रकार के ऐसा एक्शन ना लें जिससे किसी का कोई मन दुखी हो जाता। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये महीना में क्या सावधानी रखनी है वो मैंने आपको बताया, क्या सकारात्मकता है वो बताया, क्या पॉजिटिव है वो बताया। उन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। जय श्री राम।